Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following pair of anions are identified by concentrated H2SO4? Option A, NO3 minus CO32 minus, option B, Cl minus NO3 minus, option C, Br minus CO32 minus, and option D, CO32 minus CH3COO minus. तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यहाँ पे जो ऑप्शंस में चार ऑप्शंस में पेयर ऑफ एनायंस गिवन है, तो इनमें से कौन सा पेयर ऑफ एनायन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से आइडेंटिफाइड होगा। मतलब इस एनायन से अगर कोई कैटायन सॉल्ट फॉर्मेशन करता है तो जो फॉर्मेशन होता है कंपाउंड, वो कंपाउंड अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो कोई ऑब्जर्वेटरी चेंजेस आता है कि नहीं। तो हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा की कंसेप्ट है, पेयर ऑफ anions identified by concentrated H2SO4। तो यहाँ पे हम एक एक करके देखते हैं कौन सा पेयर ऑफ एनायंस आइडेंटिफाइड होता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से। तो इसके लिए हमको देखना होगा कि कौन सा रिएक्शंस में हमको चेंजेस इन ऑब्जर्वेशन मिल रहा है। तो जहाँ पे ये कंपाउंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करके ऑब्जर्वेशन में चेंजेस लाएंगे रिएक्शन में, मतलब यहाँ पे हमारा अनायन आइडेंटिफाइड हो जाएगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर अनायन के सॉल्ट से रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करने के बाद ऑब्जर्वेशन में चेंजेस आया है। तो यही रिएक्शंस हम देखते हैं एक एक करके कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। सो ऑब्जर्वेशन का चेंजेस हम देखते हैं क्या क्या मिलता है हमको। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए को देखते हैं जहाँ पे गिवन है नाइट्रेट अनायन एंड CO32 माइनस, दैट इज कार्बोनेट अनायन। तो सबसे पहले NO3 माइनस को देखते हैं, नाइट्रेट अनायन। तो नाइट्रेट अनायन आइडेंटिफाई करने के लिए ब्राउन रिंग टेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। तो ब्राउन रिंग टेस्ट में क्या रिएक्शंस होते हैं हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ब्राउन रिंग टेस्ट में हम नाइट्रेट का कोई भी सॉल्ट लेते हैं, लाइक NaNO3, दैट इज सोडियम नाइट्रेट। इसके साथ हम रिएक्ट करवाते हैं ये एक्वस, फिर इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं FeSO4 फेरस सल्फेट, ये भी एक्वस। इसके साथ रिएक्ट करता है H2SO4 दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड। तो यहाँ पे क्या होता है 2 मोल्स एंड ये 6 मोल्स और ये रिक्वायर्ड होता है 4 मोल्स। तो यहाँ पे हम नाइट्रेट सॉल्ट को लेते हैं टेस्ट ट्यूब में और इसमें ऐड करते हैं एक्वस फेरस सल्फेट और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे ऐड करते हैं टेस्ट ट्यूब में। फिर हमारा प्रोडक्ट मिलता है 3 Fe2SO4 दैट इज फेरिक सल्फेट हमको मिलता है यहाँ पे। इसके साथ मिलता है Na2SO4 प्लस 4H2O लिक्विड प्लस 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये पहला रिएक्शन होता है जहाँ पे हमको ये प्रोडक्ट मिलता है ब्राउन रिंग टेस्ट में। तो इसके बाद क्या होता है कि क्योंकि यहाँ पे हमारा H2SO4 जो है वो डेंसर है, तो यहाँ पे दोनों लेयर ऑफ लिक्विड्स फॉर्मेशन होता है और वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और यहाँ पे प्रोडक्ट्स के बीच में जो लेयर आता है H2SO4 नीचे चला जाता है क्योंकि ये डेंसर होता है। तो उसके बीच में, दोनों लेयर के बीच में एक रिंग फॉर्मेशन होता है, ब्राउन रिंग, इसलिए हम उसे कहते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। तो ये कैसे होता है, FeSO4 अब इसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड जो है उसके साथ रिएक्ट करेगा प्लस 5H2O इसके साथ रिएक्ट करेगा और हमको यहाँ पे मिलेगा जो कंपाउंड, वो ही है उस ब्राउन रिंग जो यहाँ पे कंफर्मेटरी आइडेंटिफाइंग होता है, that is FeH2O5NO SO4 and this is the brown ring complex that is formed at the junction of the two liquids और H2SO4 नीचे रहता है क्योंकि वो डेंसर है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स की वजह से हम ब्राउन रिंग टेस्ट से नाइट्रेट अनायन को आइडेंटिफाई कर पाए बाय कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, therefore NO3 minus can be identified by concentrated H2SO4। फिर ये हमारा हो गया। फिर हम कार्बोनेट अनायन को देखते हैं, दैट इज CO32 माइनस, वो आइडेंटिफाइड होता है कि नहीं। तो कार्बोनेट का कोई भी सॉल्ट अगर हम लेते हैं, तो सपोज कैल्शियम कार्बोनेट, इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, तो हमारा प्रोडक्ट मिलता है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट।
इसके साथ इवॉल्व होता है H2O एंड CO2। CO2 गैस यहाँ पे इवॉल्व होता है। तो ये CO2 गैस जो इवॉल्व होता है ये कलरलेस एक गैस है, तो और ओडर भी कुछ नहीं होता है। तो इसके लिए कोई भी ऑब्जर्वेशन का चेंजेस हमको देखने को नहीं मिलता है। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर CO3 कार्बोनेट एनायन का आइडेंटिफिकेशन करने को हमको मिलता है तो ये नहीं आइडेंटिफाइड होगा। सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। फिर हम ऑप्शन बी को देखते हैं जहाँ पे Cl- और NO3- दिया गया है। तो NO3- हमने ऑलरेडी देख लिया, ये आइडेंटिफाइड होता है, बट Cl- को हमने नहीं देखा। तो क्लोराइड का कोई भी एक सॉल्ट ले लेते हैं Cl-। तो क्लोराइड का कोई सॉल्ट सपोज हम KCl लेते हैं, पोटेशियम क्लोराइड, इसके साथ अगर रिएक्ट करता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो प्रोडक्ट हमको जो मिलता है वो है KHSO4 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस HCl। और ये जो HCl इवॉल्व होता है ये होता है एक स्ट्रॉन्ग यानी कि पंजेंट ओडर्ड गैस। तो HCl पंजेंट ओडर्ड गैस है, मतलब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में चेंजेस हमको देखने को मिला ड्यू टू HCl। तो क्लोराइड आयंस आइडेंटिफाइड हो गया बाय कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि Cl- and NO3- both are the pair of anions that can be identified by concentrated H2SO4, therefore ऑप्शन बी करेक्ट। फिर हम ऑप्शन सी को एनालाइज करते हैं जहाँ पे हमको बोला है ब्रोमाइड और कार्बोनेट का सॉल्ट। कार्बोनेट तो नहीं होता है तो हम ब्रोमाइड को इसके बाद देखते हैं। तो ब्रोमाइड में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करने के बाद, तो यहाँ पे अगर ब्रोमाइड का कोई सॉल्ट सपोज KBr जो है उसके साथ अगर रिएक्ट करते हैं, ये KBr प्लस H2SO4, तो यहाँ से हमको मिलता है KHSO4 प्लस HBr, फिर 2HBr रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ। ये जो HBr फॉर्म हुआ है ये फिर से रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ और हमको मिल रहा है Br2 ब्रोमीन गैस प्लस 2H2O प्लस SO2। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे ब्रोमीन गैस इवॉल्व हो रहा है और ब्रोमीन गैस होता है और ये होगा रेडिश ब्राउन, दिस विल बी रेडिश ब्राउन। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी चेंजेस आया, तो ब्रोमाइड यहाँ पे आइडेंटिफाइड हो सकता है पर CO3 आइडेंटिफाई नहीं होता है, तो ऑप्शन सी कैन नॉट बी करेक्ट। फिर हमारा लास्ट यहाँ पे जो गिवन है CO3 एंड CH3COO-। तो यहाँ पे हमारा अगर CH3COO- का कोई एसिटेट का कोई सॉल्ट ले, सपोज सोडियम एसिटेट, दैट इज CH3COO-Na, इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो हमको प्रोडक्ट में मिलता है यहाँ पे Na2SO4 प्लस हमको मिलता है CH3COOH। तो यहाँ पे ये भी कोई ऑब्जर्वेटरी चेंजेस कुछ भी नहीं आता है, तो एसिटेट भी आइडेंटिफाइड नहीं होता है। सो CO3COO- आयन इज नॉट आइडेंटिफाइड बाय कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन के लिए है ऑप्शन बी, दैट इज Cl- एंड NO3-। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।